अब हम लोग को क्या बोल रहा था कि छह मित्र पी क्यू आर एस की और यू एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके ताश खेल रहे हैं। क्यू जो है ना आर और यू के बीच में है ना, ये क्यू जो है ना किसके किसके बीच में, आर और यू के बीच में है क्यू। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है ना। यू बोल रहा है यू जो है, यू और टी के बीच में दो व्यक्ति है। यू और टी के बीच में, यू और टी के बीच में दो व्यक्ति। ठीक है, यू और टी के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। टी आर के ठीक दाई ओर है। ठीक है, टी जो है ना आर के ठीक राइट में है। ये आर का मतलब राइट है ना, हम समझना। ये टी जो है ना आर के ठीक दाई ओर, आर के ठीक राइट में। इस आर का मतलब है कि दाई ओर है ना, आर के ठीक बाई ओर। आर के ठीक बाई कौन है? देखिए आर के ठीक बाई कौन होगा, बाया इधर होगा ना, मतलब आर के ठीक बाई कौन होगा, क्यू। तो क्यू होगा हम लोग का आंसर। और उसके बाद 22 देखते हैं। 22 नंबर पे हम लोग को क्या दे रहा है कि एस निम्नलिखित में कौन सा मित्र के जोड़ा के बीच में बैठा हुआ है ना। एस बोल रहा है ना किसके बीच में बैठा हुआ है, एस हम लोग को उसमें एक बचा हुआ है एस और पी ना। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे एस रखिए या तो पी, या तो यहाँ पे पी रखिए और यहाँ पे एस। तो में इसका मतलब क्योंकि एस और पी का हम लोग का कोई स्थान दिया हुआ नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि एस को यहीं भी बैठा सकते हैं, एस यहाँ पर भी बैठ सकता है ना। आपको कहीं पे उसका कुछ ऐसा कंक्लूजन मिला कि एस यहीं पे बैठेगा, है ना। एस या पी दोनों में से यहाँ कोई भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी पी या एस में से कोई भी बैठ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। एस किसके बीच में बैठा हुआ, एस किसके बीच में बैठा हुआ बता सकते हैं? अगर एस यहाँ पे होगा तो पी यहाँ पे होगा, तो पी और यू के बीच में एस हो जाएगा। अगर एस यहाँ पे होगा तो फिर यहाँ पे पी और टी के बीच में हो जाएगा। क्या उसको हम लोग तो ऐसे तो बता नहीं सकते ना कि कहाँ पे होगा वो रियल का। तो आप देखिए ना, आपको ऑप्शन में क्या देख रखा हुआ है, बोल रहा है कि किसके बीच में ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। तो वो तुम लोग का आंसर होगा, है ना, इसका आंसर हुआ। 23 का देख लीजिए तो 23 नंबर पे क्या बोल रहा है हम लोग को, बोल रहा है पी और क्यू के बीच में कौन है ना। पी और, है ना, पी और क्यू के बीच में कौन है? आप बता सकते हैं क्या पी और क्यू के बीच में कौन है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। देखो ना, पी का हम लोग को कोई खास प्लेस नहीं है उसका कि पी यहीं पे बैठा हुआ है, पी और क्यू का निकाल सकते हैं हम लोग। पी का कोई एग्जैक्ट नहीं है कि पी और एस कहाँ बैठेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको कौन सा, देखिए ना वहां पे क्या बोल रहा है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। देखिए ना आंसर मिला क्या आप लोग देखिए। ठीक है, 24 से 25 नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा था। बोल रहा है कि हम लोग को बोल रहा है ना कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि एफ ए और डी के बीच में है। ठीक है, और सी ई और बी के ठीक बीच में है। ई डी और सी के बीच में है। डी सी के बाईं ओर दूसरा है ना। इसको देखिए बैठा है, 6 गो मित्र हैं, दो वही फिगर ले लीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना। हम लोग को क्या बोल रहा था पहले, ठीक है 6 दोस्त है, बोल रहा एफ ए और डी के बीच में है ना। इस साइड में लिखे ना, एफ जो है ना ए और डी के बीच में। ठीक है, एक हो गया हम लोग का। आगे देखिए, बोल रहा सी ई और बी के ठीक बीच में है। सी जो है ना ई और बी के ठीक बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है ई जो है डी और सी के बीच में है। ई जो है डी और सी के बीच में है। ठीक है, और बोल रहा था हम लोग का डी सी के बाईं और दूसरा है ना। ये जो डी जो है ना सी के लेफ्ट से ना, ये लेफ्ट, लेफ्ट से दूसरा है। सी के लेफ्ट से दूसरा कौन है, डी। बस यहीं से हम लोग बैठाना शुरू करते हैं। अब कहां से बैठाएंगे पहले, यहाँ पे पहले देखिए सबसे ज्यादा कॉमन आपको कहां मिल रहा है, उसी को बैठाने की कोशिश कीजिए। देखिए सी के लेफ्ट से दूसरा डी लेंगे तो सी यहाँ और डी यहाँ पर भी मिल रहा है, डी यहाँ पर भी मिल रहा है। सबसे ज्यादा कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ए और डी को साइड साइड में रख सकते हैं। तो ए और डी और कहा मिल रहा है, यहाँ पे डी मिल रहा है, यहाँ पर भी डी मिल रहा है ना। और यहाँ पे देखिए ई और बी को अगर यदि बैठाते हैं ये दोनों को, तो ई और कहाँ पे मिल रहा है, ई और कहीं पे नहीं मिल रहा, बी और कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अगर डी और सी को बैठाते तो डी को तो मिलेगा यहाँ पर भी, यहाँ पे भी मिलेगा। तो सबसे पहले किसको बैठाना चाहते हैं,
है ना। तो इसको बैठा ले सबसे पहले, आप किसी को भी बैठा सकते हैं, या तो इसको या तो इसको या तो इसको, किसी को भी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसी को बैठाते हैं। सी के लेफ्ट में दूसरा कौन है, डी ना। तो सी को हम लोग को मिडिल में लेंगे, यहाँ पे मिडिल में, दोनों में मिडिल में लीजिए। सी के लेफ्ट से दूसरा, सी का लेफ्ट किधर होगा, इस साइड में, इधर होगा ना। लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट मतलब बाया ना। सी का बाया किधर होगा, इसी साइड में होगा ना। तो सी के बाएं से दूसरा मतलब पहला दूसरा कौन है, डी यहाँ पे आएगा। और सी के लेफ्ट में पहला दूसरा डी यहाँ पे आएगा। क्या ये वाला हम लोग का हो गया ना कंप्लीट। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद बोला सी और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई ना। तो सी और डी के बीच में यहाँ पे ई आएगा, सी और डी के बीच में यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ये भी हो गया हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए ए और डी के बीच में कौन है, एफ ना। तो ए और डी के बीच में एफ है, मतलब ए और डी के बीच में ए और यहाँ पे ओके, है ना। ए और डी ना, तो ए हम लोग का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और ए और डी के बीच में कौन है, एफ है। ठीक है क्या, कि इधर ले सकते थे ए को, नहीं ना। देखिए क्या बोल रहा था, ए और डी के बीच में हम लोग का कौन था, एफ था ना। ए और डी के बीच में हम लोग का एफ बैठा हुआ था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें भी बैठा हुआ, ए और डी के इधर ले सकता है क्या, ए को, ए को हम लोग इधर नहीं ना ले सकते हैं। तो ए और डी के बीच में एफ है, तो ए को कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे। और ए और डी के बीच में एफ है। ठीक है क्या, चलिए ए और डी के बीच में एफ, ये भी हो गया हम लोग का। अब इसको देखिए, ई और बी के बीच में कौन है, सी ना। किसके किसके बीच में, ई और बी के बीच में, ई और बी, बी को कहाँ ले सकते हैं बोलिए, यहाँ पे। ई और बी के बीच में सी हो रहा है, और ई और बी के बीच में इसमें भी सी हो रहा है, मतलब ये भी सही हो गया और ये भी, दोनों फिगर आपका सही हो गया। ठीक है, ठीक है, तो दोनों सही हो गए तो होने दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं ना। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर पे हम लोग को बोला ए और सी के बीच में कौन है, ए और सी के बीच में कौन बैठा हुआ है, देखिए ना। ए और सी के बीच में बी है ना, ए और सी के बीच में बी तो बैठा हुआ है, तो बी आएगा आपका आंसर। 25 को देखिए, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा डी का स्थान है ना, कौन सा डी का, निम्न में से कौन सा डी का स्थान है। अच्छा यहाँ पे देखो डी कहाँ पे है तुम लोग का, डी यहाँ पे है ना हम लोग का, डी यहाँ पे है ना। निम्न में से कौन सा डी का स्थान है, अब इसको तुम लोग को देखना, ऑप्शन पढ़ के देखो तुम लोग कौन सा ऑप्शन होगा, है ना। अच्छा डी देखो, वहां पे पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, एक दाई और तीसरा, एक दाई और तीसरा हो सकता है डी, एक दाई और, देखो एक दाया इधर से होगा, तो पहला दूसरा होना चाहिए, तो तीसरा तो होगा नहीं। ठीक है, आगे देखो, अब क्या बोल रहा है, एक दाई और चौथा, एक दाई और चौथा हो सकता है डी, एक दाई और चौथा हो सकता है, पहला दूसरा है तो वो भी नहीं होगा। सी को देखो, बोल रहा है ना कि बी के बाई और दूसरा, है ना, बी के बाई और दूसरा डी हो सकता है, बी के बाई और दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, 1 2 3, है ना। ठीक है, आगे देखो, बोल रहा है ना कि बी के दाई और तीसरा, बी के बाई और, क्या बोला था, बी के दाई और तीसरा, बी के दाई और तीसरा ना, तो 1 2 3 दाई और तीसरा होगा ना, हाँ तो हो जाएगा। बी के कहा कितना से है, 26 से 28 तक है ना। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा था ना कि ए बी सी डी ई और एफ एक घेरा बनाकर बैठे हैं तथा हर एक व्यक्ति अब आमने सामने मुंह करके बैठा है। बी ए और सी के बीच में बैठा है, ई एफ और डी के बीच में बैठा है, एफ ए के ठीक सामने है तथा ई के दाहिनी ओर बैठा हुआ है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं पहले, कितना एफ तक दिया हुआ, मतलब कितना व्यक्ति होगा, 2 6 ना, 2 3 4 5 6, है ना। एक 2 3 4 5 6 है ना। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा था हम लोग, बोल रहा था ना कि बी ए और सी के बीच बैठा है, बी ए और सी के बीच, है ना। बी ए और सी के बीच बैठा है, ई एफ और डी के बीच, ई जो है ना एफ और डी के बीच, है ना। ठीक है, एफ ए के सामने बैठा है, एफ जो है ना ए के सामने, देखिए सामने वाला को कैसे लिखते हैं ना, एफ ए के सामने, देखिए मतलब एफ ए के सामने, इसको समझिए,
एफ ए के ठीक सामने, मतलब एफ का, इसको दोनों तरफ तीर लगाने का मतलब है कि एफ की तरफ ए दिख रहा है, एफ देख रहा है ए की तरफ और ए देख रहा है एफ की तरफ, है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा था, बोल रहा है एफ ए के ठीक सामने है तथा ई के दाहिनी ओर बैठा है, तथा ई के दाहिनी ओर, है ना। ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, बोलो ना। ई के राइट में कौन बैठा हुआ, बोलो। एफ ना। तथा का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है ना, तथा का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो उसमें से फर्स्ट पर्सन कौन था, एफ और ए में थे, एफ था ना। बोला एफ ए के ठीक सामने है, एफ ए के ठीक सामने था, और उसके बाद क्या बोल रहा था, ठीक सामने है तथा ई के दाहिनी ओर बैठा है, तथा ई के दाहिनी ओर, तथा मतलब फर्स्ट पर्सन कौन, एफ, तो ई के दाहिनी ओर एफ बैठा हुआ है, ई के राइट, है ना, राइट में एफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको। अब तुम लोग यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा तुमको मिल क्या रहा है, कौन सा नंबर यहाँ पे मिल रहा है, कौन सा अल्फाबेट सबसे ज्यादा, एफ 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 मिल रहा है क्या, तो हम लोग एफ को ही बैठाते हैं पहले, है ना, तो इसी को पहले बैठाते हैं। ये एफ और ए एक दूसरे के आमने सामने, यहाँ पे एफ ले लीजिए तो यहाँ पे ए लेंगे, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, एफ और डी के बीच में कौन है, ई ना, एफ और डी के बीच में, तो एक काम कर लीजिए, डी को एक साइड में इधर लीजिए, एफ और डी के सामने बीच में कौन है, ई है। ठीक है, बोल रहा है ना एफ और डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई, तो एक साइड में हम लोग इसको इस साइड में ले लिए। अच्छा ठीक है, इसमें ऐसे ले लीजिए ना, एफ ए के सामने बैठा हुआ था, और बोल रहा था ना कि एफ और किसके बीच में, एफ और डी के बीच में कौन है, ई ना, तो एक फिगर में इस साइड में लिए ना, तो एक फिगर में इस साइड में लेके देखिए, है ना, एफ और डी के बीच में कौन है, एफ और डी के बीच में हम लोग का ई बैठा हुआ है, यही ना, एफ और डी के बीच में ये भी हो गया आपका, है ना। अभी क्या बोल रहा था, ई के राइट में एफ होना चाहिए, है ना। अब इसमें देख लो, इस फिगर में ई के राइट में एफ हो रहा है, ई का राइट इधर होता है ना, तो ई का राइट में एफ है, इस फिगर नहीं है, ई के राइट में एफ है ना, ई का राइट किधर होगा, इधर है ना। ठीक है, तो ई का राइट में एफ तो दिख रहा है, इसमें देखो ना, ई के राइट में एफ दिख रहा है, ई का राइट किधर होगा, इधर ना, एफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको हटा दे। चलो ठीक, अब यहाँ पे देख लो, अब ये वाला हम लोग का अभी तक ठीक चल रहा है, ये वाला ई के राइट में एफ है, ये हो गया हम लोग का। अब बोल रहा था ना ए और सी के बीच में कौन है, बी ना, तो ए और सी के बीच में सी को कहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ पे, एक ही को तो स्पेस बचा हुआ है, ए और सी के बीच में कौन है, बी, यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको मिला लो, है ना, तुम लोग अब देखो इसका क्वेश्चन क्या क्या है, इसको देखो, ये 26 नंबर पे हम लोग को क्वेश्चन क्या दे के रखा है, बोला डी के निम्न किन के बीच, डी किसके बीच बैठा हुआ है ना, डी किसके बीच बैठा है। ठीक है, बताओ तुम लोग, डी किसके बीच में बैठा हुआ, डी ए और ई के बीच में। ठीक है, ए और ई के बीच में, है ना। देखो तुम लोग ऑप्शन कैसे दे के रखा हुआ है, ऐसे दे के रखा हुआ है ना, ए और ई। 27 नंबर को देखो, यदि डी और ई तथा सी और डी अपने स्थान बदल ले तो ए निम्न में से किनके बीच होगा। ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा समझने का जरूरत है ना। यहाँ पे समझो क्या बोल रहा था तुम लोग को, कि बोल रहा था ना तुम लोग को कि बी और ई, है ना, बी और ई, देखो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, है ना, बी और ई, है ना, बी और ई तथा सी और डी, सी और डी अपने स्थान बदल ले तो ए निम्न में ए किसके बीच होगा, है ना, तो ए किसके बीच होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। तुम लोगों के पास में और एक क्वेश्चन है ना, और एक क्वेश्चन है कि डी के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है ना। यहाँ पे नहीं हटा पाएंगे, यहीं पे लिखते हैं इसको, है ना, 28 नंबर इस साइड में लिख दें, डी के तत्काल बाईं ओर,
डी के बाईं ओर, तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? बैठा है। ज्यादा होशियारी करेगा सब गलती हो जाएगा। कौन कौन बनाया बोलो ना, आंसर है। ठीक है, देख लो, चलो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बी और ई है ना, तथा सी और डी अपने स्थान बदल ले तो ए किसके बीच होगा? बोलो ना कैसे किया। बी और ई को चेंज कर दिया, मतलब बी के जगह पे हम लोग बी को यहाँ आएगा, ई वहां पे जाएगा, यही ना। और सी और डी को चेंज कर लिए, सी को यहाँ पे और डी को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, और उसके बाद उसका आंसर क्या होगा? तो डी हम लोग का यहाँ पे किसको किसको, डी को नहीं चेंज किया था ना, तो क्या बोल रहा था, डी के तत्काल बाईं ओर, डी के तत्काल बाईं ओर कौन होगा? ये होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझना इस क्वेश्चन में, ये जो चेंज करने बोला है ना, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उसका आंसर तो चेंज करने के बाद आप नहीं दे सकते हैं ना, ठीक है। तो पहले उसका ही आंसर दीजिए आप, फिर इसका आंसर दीजिए। मतलब चेंज आपको सिर्फ 27 नंबर पे ही करने बोला है ना, तो 28 नंबर वो थोड़ी आपका चेंज नंबर मांगेगा, ठीक है। तो आप पहले उसी को आंसर दीजिए। आपको चेंज करने बोला है कि 27 नंबर पे, आप 27 नंबर पे चेंज कर दीजिएगा उन दोनों को, इसको तो चेंज कर दीजिएगा, है ना। चेंज करने के बाद में आप उसका आंसर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। देखिएगा अभी देख लो तुम लोग, है ना, देखो समझो, डी के तत्काल बाईं ओर है ना, ये और बी चेंज कर लिया तो बी इधर आ गया, है ना, डी के तत्काल बाईं ओर। और कौन चेंज किया था? बी और, अच्छा बी और ई, सी और डी ना, सी और डी, अच्छा डी यहाँ पे देखो, डी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, डी के तत्काल बाईं ओर मतलब यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये जो है ना एक्सचेंज, ये सिर्फ 27 के ही लिए है, ठीक है। तो आप 27 को बाद में करिएगा, पहले 28 को कर लेते हैं। 28 आपको थोड़ी चेंज करके बोला है, आपको तो नॉर्मली मांगा है ना ये, तो बोल रहे हैं डी के तत्काल बाईं ओर, डी के तत्काल बाईं ओर कौन है? ए है ना, ए है। इसको पहले आंसर कर लीजिए, समझे ना, ए है, ठीक है। उसका आंसर हो गया, 28 का आंसर हो गया। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, कहे कि नहीं तो इसको चेंज कर लीजिएगा और उसका आंसर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, फिर उसको ध्यान रखिएगा, फिर पहले ही बता देते हैं, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, अब इसको चेंज कर सकते हैं आप, उसका आंसर होने के बाद इसको चेंज कीजिएगा, नहीं तो फिर बोल रहे हैं कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब बी और ई अपना स्थान चेंज कर लेता है, देखो यहाँ पे समझो, बी यहाँ से हट के बी यहाँ पे आएगा, और यहाँ और ई यहाँ पे जाएगा, ऐसे है ना, ठीक है। आगे क्या बोल रहा था, सी और डी चेंज कर लेता है, सी यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे कौन आएगा? सी आएगा, यही ना। अब क्या बोल रहा था, बी और ई तथा सी और डी अपने स्थान बदल ले तो ए किसके बीच होगा? अब बता रहा है कि ए किसके बीच होगा, बोलिए। सी और ई के बीच ना, तो बस सी और ई के बीच, हो गया। अब आंसर मिला तो तुम लोग